नमस्कार दोस्तों, जीके बाय अंकित डेटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की जो आपकी जॉब से रिलेटेड वीडियो है, इसमें हम रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती निकली है 2025 से, उसके बारे में आपको सभी लोगों ने तो बता दिया है। जितने भी आपको देखा होगा टीचर्स हैं आजकल यूट्यूब पर मौजूद, वो आपको बता देते हैं किस तरीके से क्या करना है। लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ पोस्ट प्रेफरेंस आपको कैसे भरनी है। कोई भी आदमी आपको ये नहीं बताएगा कि किस पोस्ट पर क्या काम रहता है, कितना लोड रहता है। उन सभी चीज़ों को हम बारीकी से समझेंगे। इससे रिलेटेड मैंने डाटा निकाला है, ठीक है, कई साइट से। उसको हम देखेंगे, यानी कि किस पोस्ट पर क्या काम रहता है। इससे आपको समझने में आसानी होगी कि मेरे लिए जो सबसे बढ़िया पोस्ट है वो कौन सी है, किस पोस्ट पर आपको कम काम है, किस पोस्ट पर आपको ज़्यादा काम है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किस सैलरी ज़्यादा लेना चाहते हैं, तो किस पोस्ट पर सैलरी ज़्यादा होगी, ठीक है, उस तरीके से। या कुछ ऐसे हैं जो आप तैयारी करना चाहते हैं, तो मैंने आपको दिखाया भी है आप किस पोस्ट पर पढ़ भी सकते हैं। तो उससे संबंधित जो पोस्ट है वो आप प्रेफरेंस के आधार पर देख सकते हैं। इसके अलावा मैं शुरुआत से लेकर चलूँगा कि किस तरीके से जो पोस्ट निकली है उसकी थोड़ी सी जानकारी दूंगा। फिर आपको मैं पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा, यानी कि किस पोस्ट को आपको प्रेफरेंस देना है, नंबर पहले पे किसको रखना है, नंबर दूसरे पे, नंबर तीसरे पे। अगर आप इसे प्रेफरेंस को थोड़ा सा गलत कर देंगे तो आप मनचाही पोस्ट से थोड़ा सा चूक जाएंगे, ठीक है। तो आपको बाद में पछतावा ना हो, इसीलिए ये वीडियो आप देखिए और आपका कोई दोस्त हो तो उसके पास भी शेयर कीजिए। चलिए बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी निकली है। इसमें पोस्ट है आपकी 32,438। अप्लाई डेट की बात करें तो 23 जनवरी से 22 फरवरी के बीच इसमें अप्लाई किया जाएगा। फीस की बात कर लें तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपकी 500 रुपये फीस है। एससी, एसटी एंड फीमेल की आपकी 250 रुपये फीस है। एज लिमिट की बात कर लें तो 18 से 36 वर्ष के लोग इसके बीच के जो दायरे में आते हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो 10वीं पास, यानी कि 10वीं पास, और आपका 10वीं पास वाले लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की, तो पहले इसमें रिटन होता है, फिर फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये प्रोसेस रहती है आपकी सिलेक्शन की, किसमें, ग्रुप डी में, ठीक है, रेलवे ग्रुप डी में। आगे बात करते हैं हम सिलेबस की बात करें तो 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं, और समय मिलता है आपको 90 मिनट। नेगेटिव मार्किंग की बात की जाए तो 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है रेलवे ग्रुप डी में। सिलेबस की बात की जाए तो जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के भी 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आते हैं, और जीके एंड करंट अफेयर के आपके 20 क्वेश्चन आते हैं। ये सिलेबस रहता है आपका रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। आप सिलेबस को और अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप किसी साइट से जाकर आरआरबी ग्रुप डी सिलेबस डाल के आप निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में आसानी हो। चलिए बिना किसी देरी के हम आगे चलते हैं और देखेंगे हम रेलवे में जो आपकी वैकेंसी निकली है वो किस तरीके से निकली है। पहले हम देख लेते हैं इसमें जोन वाइज जो वैकेंसी निकली है, यानी कि वेस्टर्न रेलवे जो मुंबई जोन है उसमें आपकी निकली है 4672, जयपुर में 1433, हुबली में सबसे कम 503, जबलपुर में 1614, भुवनेश्वर में 934, 1337 आपकी बिलासपुर में है, न्यू दिल्ली में 4785 है, चेन्नई में आपकी 2694 है, और गोरखपुर में आपकी 1370 है। बात की जाए आगे, आपकी गुवाहाटी में 2048 है, और कोलकाता में 1817 है, मुंबई में 3244 है, हाजीपुर में 1251 है, प्रयागराज में 2020 है, और 1044 कोलकाता में है, और आपकी सिकंदराबाद में 1642 है। इस तरीके से जो आपकी जो कुल वैकेंसी बनती है वो 32,438 बनती हैं, ठीक है। हर कोई आदमी चाहता है कि वो अपने नज़दीकी क्षेत्र में नज़दीकी क्षेत्र को चुने, जिससे कि आपको आसानी हो। अगर दूर कोई पोस्टिंग हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत रहती है। और तो नज़दीकी क्षेत्र में आपका जैसे प्रयागराज है, नई दिल्ली, इनमें थोड़ी आपकी कट ऑफ अच्छी खासी रहती है, यानी कि आपको थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन क्षेत्रों में आने के लिए, ठीक है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं आपको पोस्ट प्रेफरेंस बताऊंगा, आप किस पोस्ट पर अप्लाई करें, जैसे कि आपको नौकरी करने में आसानी हो और मनचाही पोस्ट आपको मिले। चलिए बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस की। तो पहली पोस्ट आती है पॉइंट्समैन बी। डिपार्टमेंट की बात की जाए तो इसका ट्रैफिक डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है। वर्क की बात की जाए इसमें क्या काम रहता है, तो मैनेजिंग रेल सिग्नल्स एंड पॉइंट्स, यानी कि जो आपका हरी झंडी, नीली झंडी वगैरह जो दिखाती है स्टेशन पर, वो आपका पॉइंट्समैन का काम रहता है, ठीक है। गर्ल्स की बात की जाए तो ये गर्ल्स के लिए कितनी सुटेबल है, तो मॉडरेट है, ना ज़्यादा इसको आसान कहेंगे ना ज़्यादा कठिन कहेंगे, ठीक है। इसमें कुछ बाहर ड्यूटियाँ भी लगती हैं, तो उस तरीके से आप देख सकते हैं। पॉइंट्समैन एक अच्छी जॉब मानी जाती है, तो इसको आप पहली प्रेफरेंस दे सकते हैं, ठीक है। पॉइंट्समैन सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कोई आपका बाहरी लोड नहीं होता है, ठीक है। बात की जाए दूसरा है असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ठीक है। असिस्टेंट ट्रैक मशीन की बात कर लें जो संभालता है इन चीज़ों को, तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इसका।
मेंटेनेंस ऑफ ट्रैक मशीन्स, जो ट्रैक मशीन्स होता है उनका मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है, सुटेबल है, ठीक है, और लेस डिमांडिंग है, ठीक है। तीसरा है आपका असिस्टेंट, ये ब्रिज से संबंधित है, ये भी इंजीनियरिंग की पोस्ट है। तो इसमें क्या रहता है, ब्रिज इंस्पेक्शन एंड माइनर रिपेयर्स, जो ब्रिज का होता है उसको आपका इंस्पेक्शन करना होता है, कुछ छोटे मोटे रिपेयर होते हैं वो आपको करने होते हैं। ये आउटडोर फील्ड वर्क है, इसको आप देख लेंगे, ठीक है। अगला है ट्रैक मेंटेनर, ठीक है। ट्रैक मेंटेनर की बात की जाए तो ये इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से है। इसमें क्या रहता है, आपको ट्रैक मेंटेनेंस एंड सेफ्टी चेक्स करनी होती हैं। अब सीधी सी आपको मैं बात बता दूं, सैलरी के आधार पर जो इसमें आपकी जिस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए आपको कोई आदमी ट्रैक पर रह रहा है तो जोखिम में रहेगा तो उसको सैलरी पैकेज थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलता है, तो यहाँ पर सैलरी आपकी अच्छी बन जाती है और पोस्टों की अपेक्षा। असिस्टेंट पीवे की बात कर लें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। इसमें क्या रहता है, मैनेजमेंट मेंटेनेंस ऑफ परमानेंट ट्रैक्स, ठीक है। इसमें आपकी आउटडोर ड्यूटी लगती है, इसको आप देख लेंगे। अगला है असिस्टेंट CNW, ये मैकेनिकल पोस्ट है। कोच एंड वैगन मेंटेनेंस, जो आपका कोच होता है और आपकी वैगन होती है उनका मेंटेनेंस देखना होता है। ये वर्कशॉप की जॉब है, ठीक है। जो आपका वर्कशॉप होता है उसके अंदर की जॉब है, वहाँ पर आपको मेंटेनेंस देखना होता है, नहीं आपको ट्रैक पे जाना पड़ेगा, नहीं कोई दूसरी तरीके का काम है। यानी कि वर्कशॉप के अंदर का जो आदमी थोड़ा एक जगह काम करना चाहते हैं तो उनके लिए असिस्टेंट CNW यानी कि कोच एंड वैगन डिपार्टमेंट ठीक रहेगा। असिस्टेंट TRD की बात कर लें तो इलेक्ट्रिकल पोस्ट है। ओवरहेड इक्विपमेंट मेंटेनेंस, जितने भी आपके इक्विपमेंट होते हैं उनकी मेंटेनेंस करनी होती है। तो मॉडरेट रिक्वायर्स क्लाइंबिंग पोल्स, यानी कि आपको लट्ठ वगैरह पर चढ़ना इसमें पड़ता है, इस पोस्ट में, किसमें, असिस्टेंट TRD में। अगला है असिस्टेंट SNT की बात कर लें तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनेंस, जो आपके सिग्नल होते हैं, टेलीकम्युनिकेशन जो आपका होता है उसका मेंटेनेंस करना होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इंडोर वर्क है और कंट्रोल्ड वर्क है, मतलब एक लिमिट एरिया उसमें होता है, ज़्यादा वर्क नहीं रहता है इसमें, ठीक है, कंट्रोल्ड वर्क है। आगे बात करेंगे हम असिस्टेंट लोको शेड, ठीक है। ये डीजल की कर रहा है तो मैकेनिकल पोस्ट है डिपार्टमेंट। डीजल इंजन जो होता है उसकी मेंटेनेंस करनी होती है, वर्कशॉप बेस्ड ये आपकी नौकरी रहने वाली है। असिस्टेंट लोको शेड की बात करें इलेक्ट्रिकल, तो ये आपका दो तरीके से, एक डीजल एक इलेक्ट्रिकल होता है। इसमें क्या होता है, आपको इलेक्ट्रिकल जो इंजन होते हैं उनकी मेंटेनेंस करनी होती है, ये भी आपकी वर्कशॉप बेस्ड जॉब है। कौन सी, असिस्टेंट लोको शेड। अगला है असिस्टेंट ऑपरेशंस, इसकी बात की जाए तो ये भी इलेक्ट्रिकल है, तो आपको ऑपरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखना पड़ता है। टेक्निकल लेस फिजिकल वर्क, यानी कि फिजिकल कर्व इसमें वर्क आपका असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल वाले में कम रहता है। असिस्टेंट TL एंड AC, ये बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल आपका डिपार्टमेंट है एक तरीके का। मेंटेनेंस ऑफ ट्रेन लाइटिंग एंड AC सिस्टम, यानी कि जो आपका AC और लाइट का जो सिस्टम होता है उसकी आपको देखभाल करनी होगी। ये वर्कशॉप और टेक्निकल और वर्कशॉप बेस्ड आपकी जॉब है, ITI वगैरह इसमें ज़्यादातर आपके माने जाते हैं। असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप की बात की जाए तो वर्कशॉप बेस्ड मेंटेनेंस ऑफ TL एंड AC हाईली सुटेबल है, यानी कि इंडोर वर्क है आपका, ठीक है। इंडोर वर्क है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो गर्ल्स के लिए बहुत ठीक है, ठीक है। इसके साथ आपको ज़्यादा लोड नहीं है इसमें। बाहर जो आदमी ट्रैक वगैरह पर रहता है उन पर थोड़ा सा लोड रहता है फिजिकली। असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की बात कर लें तो वर्कशॉप मेंटेनेंस और मैकेनिकल सिस्टम्स होते हैं उनको देखना होता है। इसके अलावा इंडोर वर्क विद सेफ्टी आपका बहुत ही सूटेबल है गर्ल्स वगैरह के लिए, जो लोग ज़्यादा बाहर रहना नहीं चाहते उनके लिए। और इसमें सेफ्टी भी अच्छी खासी, आप ट्रैक पर रहेंगे तो थोड़ा वहाँ जोखिम रहता है, तो उस चीज़ को आप देख लेंगे। ये आपको मैंने पोस्ट बताई है सारी, यानी कि किस किस पोस्ट में आपको किस तरीके से आपका काम रहेगा, वर्क नेचर रहेगा, क्या डिपार्टमेंट है। गर्ल्स के लिए कैसा है, तो गर्ल्स के लिए है तो कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो ज़्यादा नहीं चाहते कि ज़्यादा बाहर उन्हें कोई काम हो, वर्कशॉप में कर सकते हैं, आपका कोई दिक्कत नहीं है। ये आपकी मैंने पोस्ट बता दी, इनको आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आधार पर अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मिलते हैं अगली किसी जॉब से रिलेटेड क्लास में। तब तक के लिए अपने चैनल GK Bank डेटा को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।